हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। एज यू ऑल नो गाइज, हमने अपने चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट करी है बायोलॉजी की, जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। आपके सारे टीचिंग एग्जाम्स, फॉर एग्जांपल केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, वर्ग 1, DSSS जो सारे सेंट्रल के एग्जाम्स में, उसमें तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, एज वेल एज एमपीटेट वर्ग 1 में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हमने इस फर्स्ट यूनिट वाइज, मतलब जो आपका सिलेबस गिवन है वर्ग 1 का, केवीएस का, एनवीएस का, उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट यूनिट ले रखी है, विच इज़ लिविंग वर्ल्ड। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियोस ना लाकर डेली बेसिस पर 10-10 मिनट की, 10 से 12 मिनट के एक सेशंस लाएंगे, जो बहुत ज़्यादा लोडेड भी ना हो और आप लोग को पढ़ने में भी हेल्प करे। और फिर संडे के दिन उन जो पूरा वीकली हमने पढ़ा होगा, मैं उसकी एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। अगर जिसको पूरा एक सेशन देखना है तो आप एक सेशन देख सकते हो, या उसको पार्ट्स में देखना है तो पार्ट्स में देख सकते हो। तो कल हम लोगों ने बात कर ली थी डिफाइनिंग फीचर, तो एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आप लोग को। मेटाबॉलिज्म इज़ द डिफाइनिंग फीचर एंड व्हाट इज़ डिफाइनिंग फीचर। ये इंग्लिश रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर टर्म्स मैं इंग्लिश में ही यूज़ करने वाली हूँ, अदरवाइज़ बोलने में तो हिंदी ही यूज़ करूँगी। तो आई थिंक आप इसमें मतलब कर पाएंगे, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म इज़ द डिफाइनिंग फीचर एंड व्हाट इज़ डिफाइनिंग फीचर इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग बींग्स, ठीक है, या ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस हो गया, ये आपका डिफाइनिंग फीचर्स था। तो इस तरीके से कल हमने डिफाइनिंग फीचर के बारे में बात कर ली थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब डाइवर्सिटी क्या है, तो डाइवर्सिटी आप ऐसे समझ लो, जो नंबर है ऑर्गेनिजम्स का और जो टाइप है ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। जितनी भी संख्या में आपके ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जितने भी टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वो आपकी किस कैटेगरी में, मतलब उनको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। सिस्टमैटिक्स क्या है, तो सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट डाइवर्सिटीज एंड रिलेशन अमंग देम। सिस्टमैटिक्स केवल आप इतना याद रख लो, मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊँ, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज टेक्सोनॉमी। तो डिफरेंशिएट करना, यहाँ पर लिखा भी है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और उनका जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, उनका जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उनके जो पूर्वजों के साथ उनका जो संबंध है, अगर आप उसके बारे में अध्ययन करना चाहते हो, दैट इज सिस्टमैटिक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रखना। रेंज कितनी है ऑर्गेनिजम्स की, तो 1.7 to 1.8 मिलियंस, ये थोड़ा सा याद रखना। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से आया है सिस्टमैटिक्स, जो क्या है, सिस्टमा, क्या है, सिस्टमा, ठीक है। थोड़ा सा आप ये चीज़ याद रखेंगे। ये सिस्टमैटिक वर्ड कहाँ से आया है, तो इट्स डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लाइक अगर ये बहुत सारी पेन हैं, बहुत सारी पेंसिल्स हैं, या बहुत सारे हाईलाइटर्स हैं, तो हमें उनको डिफ्रेंशिएट करना है, उनको कैटेगराइज करना है, तो हम उनके ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज़ हम अरेंज करते हैं। तो सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाएगा आपका, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। बस इसमें दो चीज़ें याद रखना, एक तो टेक्सोनॉमी होना चाहिए एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होना चाहिए। लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो सिस्टमा नेचुरी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, ये लीनियस की बुक है। Systematics takes into account evolutionary relationship, as I have told you, evolutionary relationship मतलब जो उनके पूर्वजों से जो उनके संबंध होते हैं, phylogenetic relationship बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टमैटिक्स के अंदर। अब हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी की, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। Now we are going to discuss about taxonomy. Taxonomy is defined as a science of identification, जिसमें आप चीज़ों को पता लगाते हो, nomenclature नाम रखते हो, फिर क्लासीफाई करते हो। The main goal of taxonomical is to identify species. आप species को identify करते हो on the basis of on the basis of that similarities, on the basis of जो उनके कैरेक्टर्स सेम होते हैं उसके बेस पर, ठीक है। अब स्पीसीज क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ नोट डाउन कि स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की है, जिसमें आप याद रखेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरीके से जो भी आगे आएगा उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप क्या करते हो, आप कैरेक्टराइज करते हो। कैरेक्टराइजेशन मतलब आप कैरेक्टर के बेस पर कि किस तरीके से सेम है, अलग है, डिफ्रेंशिएट है। ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड ऑन द बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लाइक एक्सटर्नल, उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लो, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका एनाटॉमी देख लो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल साइटोलॉजी, डेवलपमेंटल प्रोसेस, एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑन दैट होल बेसिस आप क्या करते हो, कैरेक्टराइजेशन, आप कैरेक्टर्स लिखते हो।
देन आप आइडेंटिफाई करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, फिर उसको क्लासीफाई कर देते हो कि हाँ भाई ये इस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, और फिर आप नॉमेनक्लेचर्स का नाम रख देते हो। आई थिंक इतनी बात क्लियर हुई। तो सिस्टमैटिक्स में आप याद रखेंगे टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आना चाहिए। Scientific names, these are the names given to the organisms based on universally accepted principle and criteria। ये क्यों ज़रूरी होता है साइंटिफिक नेम? हमारे यहाँ आलू बोला जा रहा है, किसी के हम सोलिनम ट्यूबरोसम बोला जा रहा है, किसी का पोटैटो बोला जा रहा है, सब लोग अपनी अपनी बात किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात मुद्दे की देखें तो बात तो आलू की हो रही है ना। लेकिन अलग अलग नाम होने की वजह से हम तर्क वितर्क करने लगते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं। तो उन्होंने ये इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला कि हम साइंटिफिक नेम देंगे। साइंटिफिक नेम कौन देगा? तो ये जो दो बॉडीज़ होती हैं, प्लांट्स के लिए ICBN होता है, एनिमल्स के लिए ICZN होता है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने नाम देते हैं ये कि एक ऐसा नाम जो और कहीं किसी और दूसरी स्पीशीज़ का ना हो, ठीक है। तो द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। एज आई हैव टोल्ड यू, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इफ इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। अगर मैं पोटैटो बोलूँ तो भी आलू, आलू बोलूँ तो आलू है ही, सोलिनम ट्यूबरोसम बोलूँ तो भी आलू, मतलब हमने इस तरीके का एक साइंटिफिक नेम दे दिया जो जगत में हर जगह पाया जाएगा। द अकम्प्लिश द सर्टेन इंटरनेशनल कोड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। अब ये किस बेस पर दिया गया? तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN इज यूज्ड फॉर एनिमल्स नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आपसे इस तरीके से फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं और आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्लांट को नाम देने वाला क्या है और एनिमल को नाम देने वाला क्या है। Now we move further and we come to the binomial nomenclature. As its name explain, binomial nomenclature, by मतलब दो तरीके का, मतलब दो जिसमें नाम हो, तो वो कैसा है? तो किसने प्रपोज करा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। It was proposed by Carolus Linnaeus and it is very important to note down the father of taxonomy is also Carolus Linnaeus। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया। और टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो कैरोलस लीनियस हैं। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट जेनेरिक नेम होता है, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट जिसे हम स्पीसीज बोलते हैं। जीनस नेम फर्स्ट वर्ड होता है और स्पीसीज आपका सेकंड नेम होता है। लाइक होमो सेपियंस मनुष्य का नाम साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, तो होमो फर्स्ट वर्ड है और ये फर्स्ट वर्ड किसको डिनोट करता है? जीनस को। एंड सेपियंस इज द सेकंड वर्ड सो विच डिनोट्स स्पीसीज नेम। स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, जीनस कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जो स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम आम का साइंटिफिक नेम ले रहे हैं विच इज़ मैंजिफेरा इंडिका, विच इज एम स्टार्ट्स विद कैपिटल M एंड आई स्टार्ट्स विद स्मॉल आई। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, अगर हम रूल्स की बात करें तो लैटिनाइज्ड होने चाहिए। ये लैटिन इज़ द डेड लैंग्वेज, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, इस वजह से इसको लैटिनाइज्ड होना चाहिए। डायरेक्ट फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, उसकी ओरिजिन कुछ भी हो, इसका जो हम जिस तरीके से उसको नाम देंगे वो लैटिनाइज्ड होना चाहिए। प्रिंटेड इन इटैलिक्स में होना चाहिए और उसकी ओरिजिन लैटिनाइज्ड होनी चाहिए। सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए अगर हम उसको हैंड रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो। नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट सेकेंड वर्ड होता है। मैंजिफेरा इंडिका में इंडिका जो था वो आपका स्पीसीज था और मैंजिफेरा जीनस था। एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम दैट इज मैंजिफेरा इंडिका लिन मतलब लीनियस ने इसको डिस्कवर किया। इट इंडिकेट्स दैट इस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के एडवांटेज देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेज हैं। द बायोलॉजिकल नेम्स आर स्मॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि बायनोमियल है, बहुत बड़े बड़े नाम रखे जाते थे। जैसे अगर 4-5 अक्षर का तो किसी का नाम ही हो तो कितना अजीब लगेगा, रिमेंबरिंग में, बोलने में बहुत अजीब लगेगा। सो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से ये हेल्प हुई कि भाई 2 ही नाम होंगे, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट का, तो एक तो बहुत सरल पड़ेगा बोलने में और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी होगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट एंड एनिमल कैन बी नेम्ड, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड इजीली, उनको बहुत अच्छे से आप नाम दे पाएंगे। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात आती है। द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज डेफिनेट सीक्वेंस वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जो कि हम जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट अ रैंक। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये रैंक मानी जाएंगी। फिर है द बेसिक रिक्वायरमेंट टू प्लेस एन ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल।
और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? similarities, dissimilarities among the organisms and same kind of organisms as well as of the other kind of organisms। मतलब यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट केवल इतनी सी है, हम इनको क्यों हायरार्कल चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ताकि हम उनकी सिमिलरिटीज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिससिमिलरिटीज़ हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। अब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं जो यहाँ पर इन्होंने दिया है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से उसको समझ आ जाएगा। डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप याद रखेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। यहाँ इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। स्पीसीज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, मैंने आपको पहले भी बोला था स्पीसीज आपकी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, जो भी सिमिलरिटीज मानी जाएंगी उन सब के बेसिस पर आप उनको एक जगह रख देंगे। विच आर एबल टू ब्रीड, ये आपस में ब्रीड कर सकती हैं, तभी हम उनको स्पीसीज बोलते हैं। एमंग देमसेल्व्स एंड प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, और वो अपनी समान प्रोजेनी को उत्पन्न करने में सक्षम हो, तब हम उनको स्पीसीज मानेंगे जब वो ब्रीड कर पाएंगी आपस में। जीनस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जब रिलेटेड स्पीसीज आपस में मिलेंगी तो वो क्या बनाएंगी? जीनस। विच रिजेंबल वन अनदर इन सर्टेन को रिलेटेड कैरेक्टर्स। जीनस सोलिनम इंक्लूड्स स्पीसीज सच एज पोटैटो सोलिनम ट्यूबरोसम एंड ब्रिंजल सोलिनम मेलेंजियाना। Genus Panthera includes lion Panthera leo, leopard Panthera pardus and tiger Panthera tigris। देखो थोड़ा सा हो सकता है आपको ये चीज़ समझ नहीं आए, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। कोशिश करना, नहीं आए तो आप एक बार कमेंट्स में बताना, तो फिर मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। एक बार मैं ट्राई करती हूँ, हो सकता है आपको पहली बार नहीं समझ आ जाए। देखो जीनस क्या है? सोलिनम इंक्लूड्स स्पीसीज, दो स्पीसीज रहेंगी। जीनस एक है सोलिनम, लेकिन इसकी स्पीसीज दो हैं। एक तो सोलिनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम कैसे पता चला? टी स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। एंड ब्रिंजल सोलिनम तो जीनस हो गया, सेम जीनस, लेकिन मेलेंजियाना ये आपका स्पीसीज हो गया। तो दो स्पीसीज हो गई, मेलेंजियाना एंड ट्यूबरोसम। और जीनस कैसा रहा? एक, विच इज सोलिनम। यहाँ पर ये प्लांट का था। अब एनिमल के लिए देखते हैं। पैंथेरा एक आपका जीनस हो गया, और जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। तो पैंथेरा लियो, लॉइन को बोलते हैं, लियोपोर्ड को पैरडस बोलेंगे, ये स्पीसीज रहेंगी, ठीक है। टाइगर की टिग्रिस रहेगी। तो ये तीन स्पीसीज जब आपस में मिली तब इन्होंने एक जीनस पैंथेरा बनाया, या पैंथेरा एक जीनस है और उसके अंतर्गत तीन सब स्पीसीज आ गए। इस तरीके से आप इसको याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं फैमिली, इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड जेनरा। जीनस में क्या था? दो स्पीसीज आ गई थी, लाइक मेलेंजियाना एंड ट्यूबरोसम। तीन आ गई थी, लियो, पैरडस, टिग्रिस, इन्होंने ये किसके अंतर्गत थी? पैंथेरा के अंतर्गत। अब फैमिली में हम देख लेते हैं, इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड जेनेरा, डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर रिलेटेड फैमिलीज बाय सर्टेन कैरेक्टर्स। अब इसका यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। फैमिली सोलिनेसी फैमिली है, लेकिन कौन कौन से जेनेरा को कंसीडर करेगी? सोलिनम को भी करेगी, पेटूनिया को भी करेगी, धतूरा को भी करेगी। आप इसको याद रखो, DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल। धतूरा, पेटूनिया, सोलिनम। फैमिली सोलिनेसी क्या किस किस को इंक्लूड करेगी? सोलिनम को, पेटूनिया को, धतूरा को। लेकिन फैमिली कौन सी है? सोलिनेसी। सोलिनेसी फैमिली के अंतर्गत कितने जीनस आ गए? सोलिनम, पेटूनिया एंड धतूरा। फैमिली फैलिडी के अंतर्गत कौन कौन आएगा? पैंथेरा और फैलिस। फैलिस में कौन आता है? आपकी कैट आती है, ठीक है। और फैमिली कैनिडी में कौन आएगा? डॉग आएगा। तभी तो बोलते हैं बिल्ली और शेर मौसी आपस में मौसी का रिलेशन रखते हैं, आपने अगर सुना हो, ठीक है। मतलब बहन बहन होती है तो वो मौसी कहलाएगी भाई। ऑर्डर है, इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। दो या दो से ज़्यादा जब फैमिली मिलेगी तो ऑर्डर बनेगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। सिमिलर कैरेक्टर्स तो ये आपको हमेशा कंसीडर करने ही पड़ेंगे। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फैमिली आएंगी? कॉन्वॉल्वुलेसी एंड सोलिनेसी फैमिली। कौन सी? कॉन्वॉल्वुलेसी एंड सोलिनेसी फैमिली। और कार्निवोरा एक ऑर्डर है जिसके अंतर्गत फैलिडी और कैनिडी आ जाएगी। देखो अभी फैलिस कौन था? जेनेरा। तो फैलिडी फैमिली के अंतर्गत कौन कौन से जीनस आ रहे थे? पैंथेरा और फैलिस। और कैनिडी फैमिली में डॉग्स। लेकिन अब दो फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाती हैं, तो फैलिडी और कैनिडी किसके अंतर्गत आ जाएंगी? कार्निवोरा के अंतर्गत। आप इसको ना 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा आप लोगों को। मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा था, आई थिंक मुझे लग गए होंगे 3 से 4 बार पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छे से समझ आए। फिर शॉर्ट ट्रिक्स टाइप बना लो, जैसे DPS वाली बना लो,
पॉलिमोनियल्स है तो कॉन्वलेंसी करके ऐसे कुछ याद रख लो, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप बार बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। जैसे सोलिनेसी है तो ऐसे याद रख लो। सोलिनम आपका ये जीनस है तो इसके अंतर्गत ट्यूब्रोसम और मेलेंजेना आता है। मेलेंजेना ब्रिंजल का नाम है, ब्रिंजल मेलेंजेना जैना जल ऐसे करके कुछ याद रखेंगे तो आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्लास इट इंक्लूड्स 1 और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर जब मिल रहे हैं तो भाई क्लास बनाएंगे। क्लास मैमेलिया ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी गोरिल्ला एंड गिब्बन। अब ऑर्डर कौन सा है भाई? प्राइमेटा है। इसके अंतर्गत क्लास कौन सी है? मैमेलिया। मैमेलिया क्लास के अंतर्गत कौन सा ऑर्डर आया? प्राइमेटा। प्राइमेटा के अंतर्गत मंकी गोरिल्ला गिब्बन आए। और कार्निवोरा ऑर्डर के अंतर्गत एनिमल कौन कौन से? टाइगर कैट और डॉग आ गए। ये थोड़ा सा आप याद रखोगे। Phylum it include all organisms belonging to different classes having a few common character. Botanists use the term division for phylum. Division for phylum. अब कैसे याद रखोगे? प्लांट्स के लिए हमने क्या यूज़ करा? डिवीज़न। तो डीपी व्हाट्सएप पर क्या लगाते हैं? डीपी। तो जो डिवीज़न है वो प्लांट्स के लिए यूज़ हुआ एंड जो फाइलम है उसके लिए एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। तो एपी असिस्टेंट प्रोफेसर या पीए से याद रख लो पर्सनल असिस्टेंट। तो फाइलम इज़ यूज फॉर एनिमल तो पीए पर्सनल असिस्टेंट एंड डिवीज़न इज़ यूज फॉर प्लांट सो व्हाट्सएप पर लगती है डीपी। तो आई थिंक कभी भूलोगे नहीं, छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स ज़रूर से याद करते चलना, मैं आपको साथ के साथ बताती भी जाऊँगी। फिर है यहाँ पर phylum chordata divided into 3 subphyla, one of which vertebrate that include classes comprising of fishes, amphibians, reptile, birds and mammals. Kingdom सबसे बड़ी यूनिट है, share a set of distinguishing common characters. Plant are more in plant kingdom while animal are included in animal kingdom. Highest taxonomic category, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लोएस्ट और रियल बेसिक है आपकी स्पीसीज और हाईएस्ट है टैक्स किंगडम। एनिमल किंगडम हैव सेवरल फाइला लाइक पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे आपको पता होंगे। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जैसे जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, जो विशिष्ट लक्षण हैं वो कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस किंगडम में पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा ये मतलब हम कॉर्डेटा तक शामिल होते हैं। तो पॉरीफेरा और कॉर्डेटा में क्या कोई कॉमन कैरेक्टर होगा? नहीं। इस वजह से एज वी गो फ्रॉम हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम उसके कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। लोअर द टैक्सा, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आपके जो कैरेक्टर्स हैं दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन वो शेयर करेंगे, मतलब कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा मिलेंगे आपको स्पीसीज में। Higher the category, greater difficulty to determine the relationship to the taxa and the same level. जैसे पॉरीफेरा और कॉर्डेटा में अगर कोई कह दे तो आपको लगेगा ना अरे भाई पॉरीफेरा वो तो बहुत छोटा है, हम कॉर्डेट्स हैं, हमारे में वर्टिब्रल कॉलम है या बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे बताओगे। तो उन्होंने लिखा है जैसे आप हायर कैटेगरी किंगडम की बात हो रही है तो ग्रेटेस्ट द डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। आज के लिए लास्ट है मैक्सिमाइज योर मार्क्स वाली चीज़ आपको याद रखनी है। किंगडम, डिवीज़न, फाइलम। फाइलम इज़ यूज्ड फॉर एनिमल, डिवीज़न इज़ यूज्ड फॉर प्लांट्स। टीपी, पीए से आप याद रखिएगा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अब ये कॉमन नेम, ये आपका होमवर्क रहा, ये आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है। मैन, इसका नाम है होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका। मैंगो, मैंजिफेरा इंडिका। वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम। जीनस सबको पता ही है, स्पीसीज सबको पता ही है, इसकी होमो, इसकी मस्का, इसकी मैंजिफेरा एंड इसकी ट्रिटिकम। फैमिली, होमो होमिनिडी, होमो होमिनिडी, मस्का मस्किडी, होमो होमिनिडी, मस्का मस्किडी। मैंजिफेरा थोड़ी सी अलग रहेगी, एनाकार्डियसी। गेहूँ, गेहूँ एक खाने का प्रकार है और सुबह के नाश्ते में हम खाते हैं पोए, सो पोएसी, पोएसी, ठीक है। ऑर्डर, हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मैमेलिया एज यू ऑल नो एंड फाइलम डिवीजन कॉर्डेटा। इसको आप दिया से याद रखेंगे। ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिप्टेरा, इंसेक्टा, ऑर्थोपोडा, दिया, DIA। तो ऑर्डर हाउस फ्लाई का डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, IC आइडेंटिटी कार्ड, IC इंसेक्टा क्लास है, ऑर्थोपोडा इसका फाइलम है। एनाकार्डियेसी, सैपेंडल्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और अलग नाम भी है तो यहाँ पे याद रखिएगा। डाइकोटिलेडन है मैंगो, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है। और प्लांटी, पोएसी, पोए, पोएसी, पोएल्स, पोएसी। होमिनिडी, होमिनिडी, होमो होमिनिडी। मस्का मस्किडी, पोएसी, पोएल्स, पोएसी, पोएल्स। मोनोकॉटिलेडन है वीट और एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है। प्लांटीज का किंगडम हो गया। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आज हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड का 2 क्लास में ही लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल हम इसके MCQs करेंगे। विश ऑल द वेरी बेस्ट। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अच्छे से तैयारी करें और ये चैनल आपको आपकी तैयारी करने में हेल्प करे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।